सब्सक्राइब करिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम विटामिन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स के बारे में जानेंगे, जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है, चावल, आलू व शक्कर में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? पहला विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट। चावल, आलू, शक्कर, इन सभी खाद्य पदार्थों में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में मुख्य रूप से क्या होता है, क्या पाया जाता है? विटामिन ए, रेटिनॉल, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी, थायमिन। आप सभी देख पा रहे हैं विटामिन ए, रेटिनॉल, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी, थायमिन, ये सभी लिखा है। ये इनके रासायनिक नाम है। विभिन्न परीक्षाओं में अक्सर ये रासायनिक नाम से भी पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना है आप सभी को। तो खट्टे फलों में मुख्य रूप से जो पाया जाता है उसका जवाब हो जाएगा विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी, ऐसा पूछा जाता है। तो विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड आप वहाँ पे आंसर करेंगे। अगला प्रश्न है, शरीर की प्रतिरक्षा से संबंधित है। शरीर की प्रतिरक्षा विभिन्न जो वायरस, बैक्टीरिया जब आक्रमण करते हैं, संक्रमण होता है उनका, तो शरीर से रोगों से लड़ने में कौन सा जो है वह सहायक होता है? प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन्स, मिनरल्स और विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट। तो शरीर की प्रतिरक्षा से संबंधित है वह है खनिज लवण और विटामिन्स, मिनरल्स और विटामिन जो है शरीर की प्रतिरक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, विटामिन डी। विटामिन डी या कहना चाहिए इसका रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी या रिकेट्स। तो सही आंसर आ जाएगा इसका रिकेट्स। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन, पायरिडॉक्सिन या पेंटाथोनिक एसिड। तो इसका सही आंसर आ जाएगा विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम होता है वह है बायोटीन। याद रखेंगे, बायोटीन। विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन, बायोटीन, फॉलिक एसिड। तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है साइनोकोबाल्मिन। याद रखेंगे, साइनोकोबाल्मिन। अगला प्रश्न है, मक्खन, घी, तेल जैसे खाद्य पदार्थ में प्रचुर मात्रा में या कहना चाहिए बहुतायत में क्या पाया जाता है? वसा, फैट, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, मिनरल्स। तो हम सभी जान रहे हैं वसा जो होता है मुख्य रूप से इन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है फैट। अगला प्रश्न है, दाल जो होते हैं वे मांस, मछली, अंडे, सोयाबीन आदि खाद्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में बहुतायत में क्या पाया जाता है? तो वसा, प्रोटीन, खनिज लवण। तो इसका सही आंसर आ जाएगा प्रोटीन। क्या आ जाएगा इसका आंसर? प्रोटीन। अगला प्रश्न है, सही उत्तर है इनमें से कौन सा सही उत्तर है? विटामिन ए, दूध, अंडे के पीले भाग, कलेजी, हरी सब्जी, टमाटर, गाजर। ये विटामिन इनमें पाया जाता है। विटामिन बी जो है अनाज, मांस, दूध, दही, मक्खन, अंडे। विटामिन सी जो है मुख्य रूप से आंवला, संतरा, नींबू। खट्टे फलों में विटामिन डी दूध, दही, मक्खन, छाछ और सर्वाधिक इसका स्रोत है जो है सर्वोत्तम स्रोत सूर्य का प्रकाश। तो ये जो सभी ऑप्शन है, क्या ये इनके बारे में बताना है? तो ऑप्शन 1 और 2 सही है, ऑप्शन 1, 2, 3 सही है या उपरोक्त सभी सही है। तो हम सभी जान रहे हैं कि ये सभी जो खाद्य पदार्थ होते हैं इनमें जो दिया गया है ये ऑप्शन जो है मुख्य रूप से ये सभी सही है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा, आंसर सी, उपरोक्त सभी सही है। आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, इसका विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगला है, निम्न में से विटामिन और रोग के संबंध में सही है। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स।
तो इनमें से कौन सा सही है? 1 और 2 सही है, 1, 2, 3 सही है या उपरोक्त सभी सही है? तो हम सभी जान रहे हैं कि ये रोग ऊपर जो दिया गया है ये सभी सही है। अगला है एनीमिया। रोग में क्या होता है? एनीमिया जो रोग होता है उसमें क्या होता है? शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, शरीर में रक्त की कमी होती है या शरीर में आयोडीन की कमी होती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा एनीमिया रोग में क्या हो जाती है? शरीर में रक्त, ब्लड, खून की कमी हो जाती है एनीमिया रोग में। रुक्षांश मदद करते हैं शरीर की वृद्धि में, पाचन में या अवशोषण में। तो रुक्षांश जो होते हैं खाद्य पदार्थ में जो होते हैं वे क्या करते हैं? पाचन में सहायता करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? परिवीक्षण, परिरक्षण या परिसंग्रहण। तो इसका सही आंसर आ जाएगा परिरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? बी और सी, ई, ए, डी, ई और के। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है वह है ए, डी, ई और के। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? बी और सी, ई, ए, डी और के। तो जल में जो घुलनशील विटामिन है वह है बी और सी। याद रखेंगे बी और सी जल में घुलनशील है। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन है। ब्लड का जो क्लॉटिंग होता है, कभी चोट लगता है तो उसमें सहायता करता है, वह कौन सा विटामिन है? ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो सहायक विटामिन है वह है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पे भंडारित होता है? इसे जानते हैं। ऑप्शन है यकृत, त्वचा, वृक्क में। तो इसका आंसर आ जाएगा यकृत में क्या होता है? विटामिन ए भंडारित होता है। अगला प्रश्न है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B12, विटामिन B1 या विटामिन B3। तो इसका सही आंसर आ जाएगा विटामिन B12। B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? फॉलिक एसिड, नियासिन या साइनोकोबाल्मिन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है, याद रखेंगे, वह है नियासिन। विभिन्न परीक्षाओं में ये रासायनिक नाम से भी पूछे जाते हैं। कौन सा विटामिन घावों को भरने में सहायक होता है? जब हमें चोट कभी लगती है या शरीर में घाव हो जाते हैं तो कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी थायमिन। तो सही आंसर है विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड घाव को भरने में सहायक होता है। अगला है, विटामिन एच को और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन B7, बायोटीन या उपरोक्त दोनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा विटामिन एच को B7 और बायोटीन दोनों नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त दोनों। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, विटामिन B7, विटामिन एच और बायोटीन तीनों क्या होते हैं? एक ही होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन B12। तो जो कोबाल्ट पाया जाता है उस विटामिन का नाम है विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो सर्वप्रथम जो विटामिन शब्द दिया उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? वाटसन, सी फंक, मेंडलीव। तो सही आंसर आ जाएगा इसका, विटामिन शब्द सर्वप्रथम दिया वह वैज्ञानिक थे सी फंक। अगला प्रश्न है, पुरुषों और महिलाओं में जनन संबंधी बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ई या विटामिन डी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है? पुरुषों और महिलाओं में जनन संबंधी बीमारियां होती है। अगला प्रश्न है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, थायमिन, पायरिडॉक्सिन। तो सही आंसर आ जाएगा विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।